हेलो स्टूडेंट्स। बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट स्टार्ट किया था। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की मैंने आपको समरी बता दिया था वहीं पर। उसी लेक्चर में मैंने क्या कि क्या क्या चेंजेस आते हैं बिफोर फर्टिलाइजेशन प्लांट फ्लावर में क्या होता है, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्लावर में क्या क्या चेंजेस आते हैं। जैसे कि ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट में, ओव्यूल कन्वर्ट होती है सीड में, इंटेगुमेंट्स कन्वर्ट होते हैं सीड कोट में, उसके अलावा जायगोट कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो में, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस किस में कन्वर्ट होता है, वो एंडोस्पर्म बनाता है। ठीक है। उसी के साथ साथ न्यूसेलस की मैंने बात करी थी। कुछ प्लांट्स में जो न्यूसेलस है या मोस्टली में जो न्यूसेलस होता है वो कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, बट कुछ प्लांट्स में क्या होता है, जो न्यूसेलस है वो बच जाता है, रिमेन हो जाता है या बचा रह जाता है बहुत पतली सी लेयर की फॉर्म में। तो इस वजह से सीड आपके कैसे बन जाते हैं, न्यूसिलेट और दूसरा क्या हो जाता है, नॉन न्यूसिलेट। क्लियर है। जनरली कैसे होते हैं, नॉन न्यूसिलेट होते हैं, बट कुछ केस में जैसे कि हम लोगों ने बीट वगैरह पढ़े थे वहाँ पर, तो उसमें क्या होता है, न्यूसिलेट टाइप के आपके सीड होते हैं। ठीक है। उसके अलावा जो सिनर्जिड सेल, एक सेल तो डिजनरेट हो चुकी है, दूसरी सिनर्जिड भी डिजनरेट हो जाएगी। उसके अलावा क्या होगा बेटा, उसके अलावा आपके जो एंटीपोडल सेल्स होती है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी आपकी डिजनरेट हो जाएगी। ठीक है। अब मैंने आपको जो डेवलपमेंट पढ़ाया था, आपको पहला पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में मैंने बताया था आपको किस तरीके से प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस किस में कन्वर्ट होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल में, और उससे क्या बनता है, उससे बनता है एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म क्यों बना, क्योंकि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट जब जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा तो उसको न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसलिए एंडोस्पर्म वहाँ पर बनता है। आज अपन लोग लेते हैं दूसरा इवेंट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट। आज हम सिर्फ डाइकोट का लेके चलेंगे। ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट। तो ये कैसे स्टार्ट होता है बेटा, तो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर जो पहले बनाई थी हम लोगों ने वही लेके चलते हैं शुरू से। तो यहाँ पर क्या होता है, इस डायग्राम को जब हम शो स्टार्ट करेंगे तो जैसे कि ये क्या है, जैसे कि ये हो गया एम्ब्रियो सेक था, एक ही क्या था ये था एम्ब्रियो सेक था। इसमें माइक्रोपाइल एंड की तरफ क्या लगा हुआ था, माइक्रोपाइल एंड की तरफ था इसमें जाइगोट, जो कि इसी साइड में फर्टिलाइजेशन से बना था। तो ये क्या हो गया, एम्ब्रियो सेक, माइक्रोपाइल एंड की तरफ क्या लगा है, माइक्रोपाइल एंड की तरफ लगा है जाइगोट। ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, हमने यहाँ से जाइगोट को निकाल लिया बाहर। ठीक है। अब हमने जाइगोट को निकाल लिया, यहाँ से बाहर निकाल लिया जाइगोट 2n, जिसका क्या है जेनेटिक कंटेंट, क्या है इसका 2n, इसका प्लोइडी है। क्लियर है। अब बात क्या होती है आगे कि सबसे पहले जो ये जाइगोट है, जाइगोट अपने ऊपर एक लेयर तैयार करता है, एक तरीके से एक प्रोटेक्टिव लेयर ये अपनी तैयार करेगा। ठीक है ना, क्या करेगा, अपने ऊपर एक ही प्रोटेक्टिव लेयर तैयार करेगा। अब इसको क्या बोले जाता है, अब इसको ऊस्पोर कहा जाता है। तो क्या तैयार करी इसने, अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर तैयार करी। तो इसने अपने ऊपर क्या करा, एक प्रोटेक्टिव लेयर तैयार कर दी। अब ये क्या बोला जाएगा, अब ये यहाँ पर ऊस्पोर कहा जाता है। तो बेटा याद रखना, ऊस्पोर को लेके कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि ऊस्पोर क्या है। तो क्या है, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या करता है, जाइगोट अपने ऊपर एक लेयर तैयार कर लेता है, जिसको हमने क्या बोला, जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके बाद हम उसको ऊस्पोर कह देते हैं। ठीक है, समझ आए मेरी बात। अब हम इसमें आगे लेके चलेंगे। आगे क्या होगा, ऊस्पोर, एक मिनट, अब ऊस्पोर क्या करेगा, अब यहाँ से अब ऊस्पोर में या इस जाइगोट में अब क्या होता है, ट्रांसफर डिवीजन। तो हमने जाइगोट ही बाहर निकाल दिए हैं, जाइगोट ने क्या कर अपने ऊपर एक लेयर तैयार कर ली है, जिस वजह से अब ये क्या बोला गया, ऊस्पोर। ठीक है, क्या बोला गया, ये ऊस्पोर अब ये कहा गया है। ठीक है। अब अपन लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से ये जाइगोट ट्रांसफर डिवीज़न करता है। कौन सा डिवीज़न करेगा, ये करेगा ट्रांसफर डिवीज़न। क्लियर, ट्रांसफर डिवीज़न करेगा।
तो ट्रांसफर डिवीज़न करके ये दो सेल तैयार करता है, एक ऊपर और एक नीचे। अब बेटा बात ये है, ये जो डिवीज़न है कौन सा है, माइटोसिस है, ठीक है। अब बात आपको यहाँ से याद रखनी है कि यहाँ से डिवीज़न तो हो गया, एक ऊपर सेल और एक नीचे सेल। आपको ऊपर और नीचे याद नहीं रखना है, आपको याद कैसे रखना है। अब देखो नीचे वाला हिस्सा कहाँ था जाइगोट में, जाइगोट ये माइक्रोपाइल है, ये कौन सा एंड था, माइक्रोपाइल। ऊपर वाला कौन सा था, चलेजा। अगर मैं यहाँ भी यही मान के चलूँ, ठीक है, मैंने क्या माना, नीचे क्या है माइक्रोपाइल, ऊपर क्या है चलेजा। समझ आया, नीचे वाला माइक्रोपाइल एंड है, ऊपर वाला कौन सा चलेजा। तो जो टुवार्ड माइक्रोपाइल जो सेल बनेगी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बेसल सेल। क्या बोलते हैं उसको हम, बेसल सेल और सस्पेंसर सेल। तो क्या बोला हमने इसको बोला है बेसल सेल और सस्पेंसर सेल टुवार्ड माइक्रोपाइल एंड, ठीक है। एंड द टुवार्ड चलेजा एंड, जो चलेजा एंड की तरफ बनी वो बनी टर्मिनल सेल और एम्ब्रियोनल सेल भी इसको हम कह देते हैं। तो टर्मिनल सेल और एम्ब्रियोनल सेल। क्लियर। क्या हुआ है यहाँ पर, देखो जरा, जाइगोट को हमने बाहर ले लिया है, जाइगोट ने अपने ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर तैयार करी, जब उसको जाइगोट को क्या बोला गया, oospore। अब यहाँ पर जाइगोट ने क्या किया, ट्रांसफर डिवीजन, कैसा डिवीजन है, माइटोसिस। तो दो सेल बनी, एक टुवार्ड माइक्रोपाइल और एक टुवार्ड चलेजा। टुवार्ड माइक्रोपाइल पोल बेसल सेल सस्पेंसर सेल, एंड द टुवार्ड चलेजा पोल टर्मिनल सेल और एम्ब्रियोनल सेल। अब क्या होता है बेटा, अब दोनों का डिवीजन एक साथ हम लेके चलेंगे। जो उसमें बेसल सेल है, कौन सी सेल है, बेसल सेल, तो इसको बेसल सेल को मैं कैपिटल बी और सी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, मैंने बी सी लिख दिया है। तो बी सी का मतलब बेटा यहाँ पर वो कुछ नहीं है, बेसल सेल है। तो पॉइंट मैंने क्या बनाया, बेसल सेल क्या करेगी, परफॉर्म, बेसल सेल ने क्या परफॉर्म किया, परफॉर्म ट्रांसफर डिवीजन एंड प्रोड्यूस 6 to 10 सेल्स। क्लियर है। अब क्या किया, एक बार डिवीजन करके दो, दूसरी बार करा तो कितनी बनी, 4, तीसरी बार करा तो कितनी बनी, 8, इस तरीके से। तो इसने क्या करा, बेसल सेल ने ट्रांसफर डिवीजन करा, तो ये आपकी, ये तो मैंने मान ली कि मेन बेसल सेल, ये हो गई मेन बेसल सेल, ठीक है। क्या हो गई ये हो गई आपकी मेन बेसल सेल। इसके नीचे एक डिवीजन करके दो डिवीजन करके कितनी बनी, 4, ठीक है ना। फिर कितनी बनेगी, 8। तो बेटा मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे ले ली, कितनी सेल ले ली मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 सेल मैंने यहाँ पर ये ले ली है। क्लियर, समझ गए मेरी बात। तो एक जो बेसल सेल थी, पहले तो ये बेसल सेल थी, अब इसने डिवीजन करके अब ये बेसल सेल नहीं रही, अब ये पूरी किस में आ गई, सस्पेंसर में आ गई, ठीक है बेटा, समझ आया मेरी बात। तो ये हो गई। अब जो सबसे आगे की सेल थी वो अपने साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेती है, आपके एनसीईआरटी ने थोड़ा सा अलग टाइप का दिया हुआ है, बट आपने याद रखना सबसे आगे की सेल अपना साइज बड़ा कर लेती है। क्लियर, ये इसका साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है, तो सबसे बड़ा कर लिया इसने, तो उसको बोलते हैं हम होस्टोरियल सेल। तो क्या हो गई ये, HAUSTORIAL, होस्टोरियल सेल, HAUSTORIAL। तो उसको हमने बोल दिया होस्टोरियल सेल। क्या हो गया जी, ठीक है। तो ये होस्टोरियल सेल बोला गया है। अब होस्टोरियल सेल में क्या चलेगा, अब अगर मैं बेसल सेल की बात करूँ तो बेसल सेल का डिवीज़न जितना होना था वो अब इसने डिवीज़न कर लिया अपना, ठीक है। क्या करा इसने, अपना डिवीज़न पूरा कर लिया। अब आगे चलेंगे हम लोग। तो अब मैं दूसरे जो एम्ब्रियोनल सेल वाला था उसको मैं अलग से दिखा देता हूँ।
अब ऊपर क्या होता है, जो टर्मिनल सेल हैं या एम्ब्रियोनल सेल हैं वो भी अपना क्या करेगी, डिवीज़न करेगी, नॉर्मल डिवीज़न परफॉर्म करेगी वो भी। तो नॉर्मल डिवीज़न करके एक सेल था, एक सेल से कितनी बनेगी, दो, दो से कितनी बनेगी, चार। तो मैंने यहाँ पर चार की कंडीशन दिखा दी। तो उसने भी क्या करा, डिवीज़न किया, डिवीज़न करके यहाँ पे कितनी सेल दिखा दी उसने, चार दिखा दी। ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले क्या हुआ, कितनी सेल थी ये, एक सेल थी, द टर्मिनल सेल एक थी, एक सेल ने डिवीज़न करके बनाई दो, दो ने डिवीज़न करके बनाई चार। बेटा ये चार आपको दिख रही है, बट ये चार एक्चुअली ऐसी होती नहीं है। ये होगी कैसी, ठीक है। अब यहाँ से क्या बन गया, ये हुस्टोरियल सेल थी नीचे, ऊपर क्या हो गया बेटा, अब इसमें जो टर्मिनल सेल थी, कौन सी सेल, जो टर्मिनल सेल थी, टर्मिनल सेल ने क्या किया, टर्मिनल सेल ने पहला माइटोसिस किया, फिर दूसरा माइटोसिस करके कितनी सेल दिखाई दे रही है यहाँ पर, उसको चार सेल दिखाई दे रही। बट ये चार जो बेटा आपको दिख रही है ना, वो चार ऐसी नहीं दिखी, ये ऐसी नहीं होगी, बनाई गई ऐसी चार दिखाने के लिए। पहले बनेगी दो, फिर दो के पीछे दो बनेगी, वो तो टोटल चार बनेगी। तो ये आपको चार दिखाने के लिए बनाई गई है, ठीक है ना। तो ऊपर वाले में क्या हुआ, डिवीजन हो गई, कितनी बनी, चार। अब बेटा ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। तो इसका मतलब जो टर्मिनल सेल है, टर्मिनल सेल फॉर्म्ड, क्या किया इसने, प्रो एम्ब्रियो। अब बेटा जो ये प्रो एम्ब्रियो है ना, कितनी सेल है इसमें, क्या बनाया इन्होंने, प्रो एम्ब्रियो। कितनी सेल है इसमें बेटा, इसमें है फोर सेल्स। अब अगर ये फोर सेल है तो क्या बोला जा सकता है, ये क्वाड्रेंट आप इसको कहते हैं। तो प्रो एम्ब्रियोनिक क्वाड्रेंट आप यहाँ पर ये वर्ड यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, प्रो एम्ब्रियोनिक क्वाड्रेंट। आप लोग यहाँ पर ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगला चेंज, अब क्या होगा इसमें, जो नीचे की तरफ, हाँ ये तो मैं लिखा नहीं है, ये जो पूरे वाली जो सेल्स है ये पूरी, ये बोला जाएगा यहाँ पर सस्पेंसर। क्या है ये है सस्पेंसर, ठीक है ना बेटा। सस्पेंसर का फंक्शन क्या होता है, सस्पेंसर क्या करता है, सस्पेंसर इस पूरे टर्मिनल सेल जिसको हमने एम्ब्रियोनल सेल, क्योंकि पूरा एम्ब्रियो किससे बनेगा, पूरा एम्ब्रियो बनेगा इससे, समझ आए मेरी बात। ये पूरा का पूरा क्या बनाएगी, फंक्शनल पूरा पार्ट आपका ये तैयार करके देगी। तो सस्पेंसर सेल या होस्टोरियल सेल का फंक्शन क्या होता है कि इस पार्ट को वो एंडोस्पर्म के अंदर पुश कर दे, ठीक है। तो सस्पेंसर हिस्टोरियल सेल्स या सस्पेंसर सेल का कलेक्टिवली फंक्शन क्या है कि इस प्रो एम्ब्रियो को क्या करे, वो पूरा का पूरा किसके अंदर, एंडोस्पर्म के अंदर पुश कर दे उसको। समझ आया मेरी बात, क्लियर हो गया। अब क्या होता है यहाँ से, तो सस्पेंसर हो गए। अब यहाँ से जब डिवीज़न आगे बढ़ेगा तो होगा क्या, जब डिवीज़न, इसको मैं हटा देता हूँ, तो सस्पेंसर, ठीक है। अब यहाँ से आगे क्या होगा बेटा, यहाँ से आगे होगा कि इसमें जो ऊपर वाली सेल थी, कितनी थी, चार, ऊपर अब कितनी बन जाएगी, आठ। तो फिर से क्या हुआ, डिवीज़न हुआ। अब इस डिवीज़न से ऊपर की तरफ कितनी बनेगी, ऊपर की तरफ हमने बना दी है आठ सेल, ठीक है ना। अब चाहे तो उसको दो रिंग में डाल दूँ, तो पहले कितनी थी, पहले ये थी दो, ये चार थी। अब हमने क्या करा, इसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया। तो टोटल कितनी सेल बन गई, टोटल बन गई ये 8 सेल। तो ये क्या था, प्रो एम्ब्रियो 4 सेल का, ये कितना है, ये भी प्रो एम्ब्रियो ही है, क्या है ये, प्रो एम्ब्रियो ही है, बट ये कितनी सेल का है, 8 सेल का, तो ये ऑक्टेंट है, ठीक है। तो प्रो एम्ब्रियो क्वाड्रेंट और दूसरा क्या हो गया, प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेंट हो गया ये, ठीक है। अब क्या होगा इसमें, जो नीचे की तरफ सस्पेंसर बना हुआ था पूरा का पूरा, होता क्या है, उनमें से मैं अलग कलर की बना देता हूँ, उसमें से वो सस्पेंसर जो कि किसके साथ जुड़ी है, प्रो एम्ब्रियो के साथ अटैच है, वो अपने साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेती है। तो वो नॉर्मल से क्या हो जाती हैं, डिफरेंट हो जाती है। समझ आया मेरे बात, क्लियर हो गया भाई। तो क्या करा इसने, नॉर्मल से अलग हो गई, बाकी की जो थी वो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, 3 4 5,
ठीक है बेटा, बाकी की ये हो गई और लास्ट में आ गई होस्टोरियल सेल। तो ये होस्टोरियल सेल हो गई, ये सारी क्या हो गई, सस्पेंसर हो गई। ठीक है, अब जो इसने अपना साइज इंक्रीज किया था, ठीक है, ये बोली जाती है हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस क्लियर है, क्या बोली गई ये बोली गई हाइपोफाइसिस। ठीक है, समझे मेरी बात। तो सस्पेंसर की एक सेल, कौन सी सेल, जो कि प्रोएम्ब्रियो से अटैच थी, उसने अपने साइज को इंक्रीज करके क्या बना लिया, हाइपोफाइसिस बना लिया। क्लियर है। तो बेटा ये दोनों क्या है, प्रोएम्ब्रियो है, बट इसके पास 4 सेल है तो क्वाड्रेंट है, उसके पास कितनी है, 8 सेल है तो वो ऑक्टेंट हो गया। ठीक है, अब आगे क्या होता है, जो सस्पेंसर है या जो बेसल सेल है, बेसल सेल का जितना डिवीजन होना था वो पूरा हो गया। अब हाइपोफाइसिस की और प्रोएम्ब्रियो की बारी होगी बस अब। ठीक है, अब होता क्या है, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें क्या होगा, उसमें होगा कि ये दोनों होस्टोरियल सेल ही है, चलो वहीं लिख देता हूँ, याद रखना इसको, ये होस्टोरियल सेल है। ठीक है, अब क्या हुआ, नेक्स्ट जो डिवीजन होगा उसमें अब जो डिवीजन है प्रो एम्ब्रियो पेरिक्लाइनल डिवीजन करेगा। कौन सा डिवीजन करेगा, प्रो एम्ब्रियो पेरिक्लाइनल। ठीक है ना, तो पेरिक्लाइनल डिवीजन इन प्रो एम्ब्रियो। तो अब प्रो एम्ब्रियो में क्या चलेगा, पेरिक्लाइनल डिवीजन चलेगा। ठीक है, अब जब इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा तो पेरिक्लाइनल का मतलब होता है इस डिवीजन के बाद एक सेल बाहर की तरफ बनती है और एक सेल अंदर की तरफ बनती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर पेरिक्लाइनल डिवीजन बनाऊं तो इस तरीके से मैं ये स्ट्रक्चर ले ली, तो मुझे कितने बनाने, पहले मुझे 8 ही बनाने हैं यहाँ पर, ये तो कितने हो गए, 4 6 8 हो गए। ठीक है, ये तो हुआ प्रोएम्ब्रियो आ गया ऑक्टेंट। अब मुझे बनाना कितना, पेरिक्लाइनल डिवीजन हो गया, कितने बनेगी, 16, 8 बाहर 8 अंदर। यहाँ पर हर एक सेल के कितने हो गए, 2 2 हिस्से हो गए, तो 8 कहाँ हो गए, बाहर, 8 हो गए अंदर। क्लियर, तो 2 रिंग बन गए। ठीक है, समझ आया मेरी बात। तो ये बाहर वाली जो सेल्स होती हैं, ये बाहर की तरफ डिवाइड होके बनाती है प्रोटोडर्म। क्या बनाती है, प्रोटोडर्म, जो कि एपिडर्म तैयार करता है। क्या तैयार करता है, एपिडर्म। क्या बनाया इसने, प्रोटोडर्म, जो कि क्या कर रहा है, एपिडर्म तैयार करेगा। क्लियर। अब बात होती है नीचे कौन सी सेल है, होस्टोरियल या हाइपोफाइसिस। बेटा हाइपोफाइसिस ने क्या किया, हाइपोफाइसिस ने भी 2 डिवीजन किए। क्या किया, 2 डिवीजन करे। तो 2 डिवीजन करके उसने कितनी सेल बनाई, 2 डिवीजन करके उसने यहाँ पर 4 सेल तैयार करी। ठीक है ना, समझ आया मेरी बात, कितनी सेल तैयार करी, 4। फिर डिवीजन हुआ, फिर डिवीजन हो गया, इसने बनाई 8 सेल। तो यहाँ से मैंने इसको 2 हिस्सों में बांट दिया है। तो इस तरीके से ये कौन सी सेल थी, ये आपकी होगी हाइपोफाइसिस। तो हाइपोफाइसिस ने क्या किया, हाइपोफाइसिस ने किए 2 डिवीजन। तो पहले डिवीजन से कितनी बनी, 2, दूसरे डिवीजन से कितनी बनी, 3 डिवीजन किए इसने। पहले डिवीजन से 2, दूसरे डिवीजन से 4 और तीसरे डिवीजन से 8। तो यहाँ पर कितनी सेल बनी है, तो ये हाइपोफाइसिस की बन गई 8 सेल्स। ठीक है, समझ आए मेरी बात। तो हाइपोफाइसिस की हो गई 8 सेल, क्योंकि बेटा आपको आगे आपको इसका फेट भी समझना है। ठीक है, अब हो गई नीचे वाली तो एज इट इज बची हुई है। 4 5 6 7 9 और ये हो गया 10 होस्टोरियल सेल। ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये आपकी क्या हो जाती है, ये आपका ऊपर क्या हो गया, एक जो ऑक्टेंट था उससे कितने बन गए, अब 16 सेल की स्ट्रक्चर आ गई। बेटा ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाली ग्लोबुलर के नाम से जानी जाती है। किस नाम से, ग्लोबुलर। तो ऊपर क्या हो गया,
दो प्रो एम्ब्रियो, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ग्लोबुलर। तो ये आपका ग्लोबुलर एम्ब्रियो है, समझ गए। ये क्या आपका ग्लोबुलर एम्ब्रियो। अब मैं बता देता हूँ, हर सेल का अपना एक फेट होता है। अब होगा क्या बेटा, यहाँ पर जो जो सेल है उनको हम लेके चलते हैं, एरिया वाइज हम लेके चलेंगे। देखो इसमें जब आप रूट को स्टडी करते हैं, आपने 11th में रूट को स्टडी किया होगा, तो रूट में क्या दिया जाता है, रूट में जब आप स्टडी करोगे तो अंदर की तरफ क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल, उसके बाहर की तरफ पड़ते हैं कोर्टेक्स। ठीक है, समझ आए मेरी बात, तो उसको हम रूट कोर्टेक्स कहते हैं। यहाँ पर भी हमें वही चीज़ें लेकर चलनी है। ठीक है, इसमें से क्या है, जो ऊपर वाली 4 सेल्स हैं, जो कौन सी ऊपर वाली 4 सेल हैं, ये क्या तैयार करेगी, ये प्रोड्यूस करेगी रूट कोर्टेक्स। क्या प्रोड्यूस करेगी, रूट कोर्टेक्स प्रोड्यूस करेगी। तो क्या प्रोड्यूस किया इसने, रूट कोर्टेक्स, ऊपर वाली 4 ने रूट कोर्टेक्स। ठीक, अब नीचे वाली 4 है, जो नीचे वाली 4 है, अगर आप रूट का स्ट्रक्चर देखोगे, आपके एनाटॉमी वाले प्लांट में दिया हुआ है, ठीक है ना, एनाटॉमी ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट्स में रूट का स्ट्रक्चर, तो रूट कोर्टेक्स होगी, ऊपर की 4 ने बनाई रूट कोर्टेक्स। अब नीचे वाली जो 4 है वो क्या बनेगी, अब रूट कोर्टेक्स के आगे क्या होता है, रूट कोर्टेक्स के आगे होता है रूट टिप, जिसमें मेरिस्टेमल टिश्यूज भरे होते हैं, और सबसे आगे होता है रूट कैप। क्लियर, समझ गए मेरी बात। तो ऊपर वाली 4 ने क्या बनाया, ऊपर वाली 4 ने बनाया रूट कोर्टेक्स, नीचे वाली 4 ने बनाया रूट टिप और रूट कैप। क्लियर है, तो अंदर से बाहर की तरफ आपको चलना है। सबसे आगे रूट कैप इसने बनाया, उसके पीछे रूट टिप, उसके पीछे गया है रूट कोर्टेक्स, वो इन्होंने तैयार किया। ठीक है, अब बात आती है ऊपर वाले की। जो ऊपर है, ये जो हाफ दिया जाता है, ये वाला हाफ पोर्शन, नीचे वाला हाफ पोर्शन, इट प्रोड्यूस, इट मेक, क्या बनाता है ये, हाइपोकोटाइल, ये बनाता है हाइपोकोटाइल। समझ आया मेरी बात, क्या बनाया इसने, इसने बनाया हाइपोकोटाइल। ठीक है, ऊपर वाला जो पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन यहाँ पे तैयार करता है प्लूम्यूल, किसको तैयार करता है ये, प्लूम्यूल एंड कोटिलीडन। क्लियर है, मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो रूट टिप हो गया, रूट कैप, रूट कोर्टेक्स, हाइपोकोटाइल, प्लूम्यूल एंड कोटिलीडन। क्लियर हो गया, समझ आया मेरी बात। अब क्या होता है इसमें, अभी तक ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको जो अभी तक पढ़ाया है वो ये है पूरा। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसमें फर्दर मोर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे। मतलब क्या होगा इसमें, सेल साइकिल का, मतलब सेल का डिवीज़न तो चलता ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि फर्दर डिवीज़न भी होगा, बट इनमें क्या होता है, इनकी शेप थोड़ी सी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। समझ गए। अब ये कौन सी स्टेज हो गई, ये हो गई आपकी ग्लोबुलर। तो आपके जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी ने ग्लोबुलर, उसके अलावा हार्ट शेप और मैच्योर एम्ब्रियो दिया हुआ है, तो ये आपकी क्या हो गई, ग्लोबुलर स्टेज हो गई। अब आगे क्या होगा, आगे इसमें पर्टिकुलर रीजन पर्टिकुलर चीज़ें तैयार करेगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ से बना दिया आपका, यहाँ से आगे क्या डायग्राम बनेगा, यहाँ से आगे मतलब फर्दर डिवीजन चलता रहेगा और मॉडिफिकेशन चलेगा। तो होगा क्या अब इसमें, देखो जो प्रोटोडर्म वाला रीजन है, कौन से वाला, जो प्रोटोडर्म ने बना दिया, एपिडर्मिस को हटाओ, हाइपोकोटाइल लो पहले। जो हाइपोकोटाइल है, हाइपोकोटाइल में और थोड़ा सा क्या होगा, सेल्स का नंबर बढ़ेगा। जब सेल्स का नंबर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सेल्स वहाँ पर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो जब मास ऑफ सेल दिखेगा तो वो थोड़ा सा ज़्यादा क्या हो जाएगा, डेंस, कंसंट्रेट या डेंस हो जाएगा। समझ आया मेरी बात। तो ये कौन सा रीज़न है, ये हो गया हाइपोकोटाइल। क्लियर। अब बात होती है इसके ऊपर, इसके ऊपर क्या दिया है, प्लूम्यूल और कोटिलीडन। होना क्या है अब इसमें, यहाँ से इसमें अब जो चेंजेस चलेंगे वो कैसे होंगे, यहाँ पर इसमें जो कोटाइल हैं वो कुछ लगभग, अब उसमें यहाँ पर इस रीजन में क्या होता है, इस रीजन में
यहाँ पर मैं इस वाले डायग्राम में बता रहा हूँ कि नीचे आ गया हाइपोकोटाइल एज इट इज़ हो गया, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गया। यहाँ पे क्या होता है कि इस वाले रीजन की और इस वाले रीजन की ग्रोथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्या होगा, इस वाले रीजन की और इस वाले रीजन की क्या होगी, ग्रोथ ज़्यादा, बल्कि ये हिस्सा यहीं पर रुका रहेगा, बीच वाला हिस्सा यहीं रुका रहेगा, और इस वाले रीजन की क्या हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी ज़्यादा। समझ गए मेरी बात। इन दोनों रीजन की क्या होगी, ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पर ये रुका रहेगा। जब इन रीजन की ग्रोथ होगी ज़्यादा तो आपको ये डायग्राम कैसा बनेगा, ये डायग्राम आपको दिखाई देगा। फिर इसकी जो स्ट्रक्चर आएगी वो आएगी ऐसी, इधर से भी ग्रोथ ज़्यादा हो गई, इधर से भी ग्रोथ ज़्यादा हो गई। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको इसमें बीच में स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। क्लियर है, समझ आया मेरी बात। तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी मास ऑफ सेल्स देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा अब आपको एरिया डिस्टिंक्ट होना स्टार्ट हो गए, डिफरेंट होना या अलग अलग दिखना अब आपको स्टार्ट हो गए होंगे एरिया। ठीक है, एरिया में क्या बना, क्या बना बेटा, एरिया में बना, ये क्या बना, ये बना दोनों कॉटिलिडन बने। क्या बना, ये कॉटिलिडन बना। ये वाला रीजन कौन सा है, अब मैं इसको यहाँ से हटा दूँ थोड़ा सा, तो ये रीजन क्या हो गया, कॉटिलिडन का हो गया, क्योंकि दो हो गए। ये रीजन किसका हो गया, प्लूम्यूल का हो गया। समझ आए मेरी बात। ये दोनों क्या हो गए, दोनों जो नोब्स ये दोनों निकले हुए हैं, तो ये हो गया आपके कॉटिलिडन दो, बीच में क्या आ गया, ये प्लूम्यूल आ गया। ठीक है, ये हाइपोकोटाइल वाला रीजन हो गया। अब बात होती है नीचे वाले रीजन की। अब नीचे वाले रीजन में क्या है, ये जो रूट कॉर्टेक्स हो गया या जो रूट टिप कैप वाला जो रीजन है, ये और मास तैयार करेगा। जब मास तैयार करेगा तो यहाँ पर मैंने इसको सबको मैंने क्या करा, पूरे को मैं एक जगह क्लम करके दिखा देता हूँ। पूरे को मैंने एक जगह क्लम कर दिया, मतलब एक जगह जोड़ देता हूँ उस पूरे को। तो ये जो पूरा रीजन है इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर भी इसमें मास ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं, या नंबर ऑफ सेल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से ये मास बन गया। ठीक है, ये कौन सा रीजन है, ये वो ये रूट कॉर्टेक्स आगे जाके जो तैयार करेगा। अब नीचे की तरफ आ गई कि आपकी ये सस्पेंसर वगैरह है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ इसको इस तरीके से हम डिनोट कर देते हैं, इसको हम कुछ क्या कर देते हैं, अलग से हम इसको दिखा देते हैं, कुछ इस तरीके से हम इसको दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, नीचे वाला रीजन। क्लियर है बेटा। अलग अलग कलर से मैंने आपको अलग अलग चीज़ें इंडिकेट कर दी है। ठीक है, समझ आया। तो ये वाला रीजन इसके पास आ गया, ये वाला रीजन पूरा इसके पास चला गया। क्लियर है। ये देखो, ये दोनों स्ट्रक्चर की सिमिलरिटी अब देख लो आप जरा। ठीक है भाई, कोटिलिडन प्लूम्यूल हो गया। यहाँ पर क्या होता है, इस स्ट्रक्चर में क्या दिया कि ये कोने वाली ज़्यादा ग्रोथ कर जाती है, बीच वाली यहीं पे रुक जाएगी। तो ये वाला रीजन क्या बन गया, प्लूम्यूल बन गया। साइड में आ गए दोनों कोटिलिडन, हाइपोकोटाइल ये हो गया। इन सारे रीजन ने मिलकर आपका ये मास तैयार करेगा। बाकी अपना फिर डिफ्रेंशिएशन के दौरान अपना अपना ये स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे। बाकी नीचे का हो गया ये वाला। ठीक है, अब क्या होता है, ये कौन सी स्टेज हो गई बेटा, ये हो गई इसकी, पहला कौन सा था, पहला था प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो कौन सा, क्वाड्रेंट वाला, ऑक्टेंट वाला। उसके बाद है ग्लोबुलर एम्ब्रियो। अब इसके बाद कौन सा आएगा, ये हो गया आपका हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। कौन सा बेटा, ये आपका है हार्ट शेप। कौन सा आपका, ये हो गया आपका हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। तो दो स्ट्रक्चर हो गई एम्ब्रियो की, तीन होगी बल्कि एनसीईआरटी के हिसाब से दो ही है अभी, हार्ट शेप, ग्लोबुलर और हार्ट शेप। ठीक है, आपको सीक्वेंस याद रखना है, पहले प्रो एम्ब्रियो तैयार हुआ, फिर ग्लोबुलर। अब प्रो एम्ब्रियो पहला है क्वाड्रेंट वाला हुआ, फिर ऑक्टेंट वाला हुआ, उसके बाद 16 वाला पेरिक्लाइनल डिवीजन करके ग्लोबुलर तैयार हुआ, फिर आपका हार्ट शेप तैयार हुआ। ठीक है, समझ आए। अब होता क्या है कि ये जो कॉर्नर्स निकले हुए हैं, इन कॉर्नर्स में ही क्या हो जाता है, यहीं से ग्रोथ इसकी बढ़ती चली जाती है। समझ गए, यहीं से क्या हो जाएगी, इसकी ग्रोथ बढ़ती चली जाएगी और आपको क्या दिखाई देगा, फाइनली आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगी जिसमें आपको मैच्योर एम्ब्रियो कहते हैं। आपके एनसीईआरटी ने क्या किया हुआ है,
उसने ये डायग्राम दिया है, बट उसके आगे इसने क्या कर रखा, मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर सस्पेंसर वगैरह को मर्ज कर दिया जगह, बट आपके एनसीईआरटी ने सस्पेंसर और होस्टोरियल सेल को क्या रखा है, अलग अलग रखा हुआ है। ठीक है, अब अगर मैं एक फाइनल स्ट्रक्चर का एक आउटलाइन आपको दिखा दूँ या बना दूँ यहाँ पर आपकी बुक के अकॉर्डिंग, तो वो ये आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर मैं बना देता हूँ पूरा वही स्ट्रक्चर, कैसा दिखाई देगा वो आपका दिखाई देगा कि आपने क्या किया है उसमें, कि मैं चलो यहाँ लगी ले लेता हूँ कि यहाँ पर इसमें इस तरीके से थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर इस तरीके से, और ठीक है, यहाँ से हमने एक कैप लगा दी, इसमें कैप तैयार कर दिया। ठीक है ना, तो और यहाँ पर ये प्लूम्यूल हो गया। ठीक है, इसके नीचे अपन लोगों ने क्या लिया, वहीं पर रूट कैप वगैरह हो गया, ये तो स्ट्रक्चर उसी के साथ लग गया। यहाँ से क्या बना दिया हमने, ये सस्पेंसर तैयार कर दिया, यहाँ से ये सस्पेंसर हो गया। यहाँ से हमने क्या ले लिया, ये सस्पेंसर, और सबसे आगे आपकी ये होस्टोरियल सेल हो गई। तो सस्पेंसर का फंक्शन क्या है, ये क्या हो गया, सस्पेंसर होगा, इसका फंक्शन क्या है, टू पुश एम्ब्रियो किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर, सॉरी एंडोस्पर्म के अंदर इसको पुश कर देता है। ये दोनों के दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए कॉटिलीडन, ये क्या हो गया प्लूम्यूल, ये क्या हो गया प्लूम्यूल हो गया ये। ठीक है, नहीं यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये रूट कैप लगा दिया हमने, क्या लगा दी हमने, ये रूट कैप लगा दी, इसके ऊपर क्या हो जाएगा आपका रेडिकल वगैरह देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बीच में वेस्कुलर स्ट्रैंड भी तैयार हो जाता है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये क्या है, ये हो गया वेस्कुलर बंडल, ये क्या हो जाता है वेस्कुलर बंडल। तो बेटा ये आपका क्या दिया है, मैंने जो सबसे लास्ट में बनाया है, ये आपका बोला जाता है मैच्योर एम्ब्रियो। क्या है ये है आपका मैच्योर एम्ब्रियो। तो मैच्योर एम्ब्रियो आपको ऐसे ही देखने को मिलता है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो ये आपका पूरा का पूरा मैंने क्या दिया है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट। क्लियर हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो बेटा पूछ जरूर लेना। क्लियर, तो ये था आपका पूरा का पूरा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट। क्लियर हो गया। अब अगर हम लेके चले किसी सीड के अंदर एम्ब्रियो आपको कैसा दिखाई देता है, अब हम उस स्ट्रक्चर को लेते हैं। ठीक है बेटा, ये आपको पूरा दिख रहा है आराम से, देखो कितना अच्छे से समझ लेना, इसको कोई दिक्कत आएगी तो आप ज़रूर पूछ लेना। ठीक है बेटा, अब हम ले लेते हैं इसमें एम्ब्रियो कि कहाँ पर इसमें एम्ब्रियो रखा हुआ होता है जब हम किसी सीड को ओपन करते हैं। तो मैं बना देता हूँ, सीक्वेंस याद रखना, प्रो एम्ब्रियो क्वाड्रेंट, प्रो एम्ब्रियो ऑक्टेंट, ग्लोबुलर, हार्ट शेप, मैच्योर। अब जो ये मैच्योर एम्ब्रियो है ना बेटा, इसको हॉर्स शू शेप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हॉर्स शू शेप, टॉर्पीडो शेप भी इसको हम कहते हैं। तो मैच्योर एम्ब्रियो, हॉर्स शू शेप और उसके अलावा टॉर्पीडो टाइप का। क्लियर है। सबसे पहली बार जब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या जायगोट से एम्ब्रियो का बनना, सबसे पहली बार कैप्सिला प्लांट में, मैं बता रहा हूँ लिख लेना जरूर, जब उसका आप नोट्स बनाओगे तो लिख लेना। तो पहली बार एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन डाइकोट, ठीक है ना, डिस्कवर्ड बाय हैंस्टन, HANSTEIN, हैंस्टन ने। तो सबसे पहली बार किसने किया डिस्कवर, हैंस्टन ने किया, कैप्सिला में किया था, CAPSELLA, कैप्सिला। कैप्सिला एक वीड लाइक प्लांट होता है। तो सबसे पहली बार हैंस्टन ने कैप्सिला में डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट डिस्कवर किया था। ठीक है,
अब हम लेके चलते बेटा किस तरीके से आपको इसमें एम्ब्रियो दिखाई देता है। ठीक है, किसी सीड के अंदर। बेटा जब आप सीड को ओपन करते हैं तो आपको क्या क्या दिखाई देता है? जब आप सीड को ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पर अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं। तो अभी जब आप क्या करते हैं, सीड को ओपन करते हैं तो आपको अलग अलग चीज़ें दिखाई देगी। क्या दिखाई देता है आपको? सबसे सेंटर में दिखाई देता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। मैं सबसे सेंटर में बनाता हूँ, क्या सबसे सेंटर में मैंने बना दिया है एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो ये पूरा एम्ब्रियोनल एक्सिस बोला जाता है। ठीक है, समझ आया मेरी बात? क्या बोला जाता है? पूरा एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस है, जब आप सीड को ओपन करते हैं तो आपको क्या दिखता है कि एक पॉइंट के साथ में, इसके साथ क्या लगे होंगे, इसके साथ में लगे होंगे, क्योंकि डाइकोट है तो दो कॉटिलिडन इसके साथ में लगे हुए होंगे। तो एक कॉटिलिडन इधर बना दिया है और एक कॉटिलिडन हमने ले लिया इधर। ठीक है, समझ आए मेरी बात? तो आपने ये क्या ले लिए हैं, ये आपने ले लिए हैं दो कॉटिलिडन। अब कॉटिलिडन के ऊपर आप क्या बनाते हो? कॉटिलिडन क्या आप बनाओगे, इसके ऊपर क्या बनाते हैं, सीड कोट तैयार करते हैं। अब इसके ऊपर आपने ले लिया क्या ले लिया आपने, ये आपने ले लिया इसके ऊपर सीड कोट। क्लियर, समझ आया मेरी बात? अब जिस पॉइंट पर कॉटिलिडन एम्ब्रियोनल एक्सिस से जुड़े हुए हैं, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कॉटिलिडिनियस एक्सिस। ठीक है ना, ये क्या बोला जाता है, कॉटिलिडिनस एक्सिस या नोड इसको हम कहते हैं। कोटिलिडिनस नोड या एक्सिस। तो नोड ज़्यादा अच्छा वर्ड होता है, ज़्यादा बेहतर ये यूज़ किया जाता है। ठीक है बेटा, तो कॉटिलिडिनस नोड। अब होता क्या है, नोड के ऊपर या टर्मिनली अगर आप चले जाओ तो टर्मिनली आपको क्या मिलता है, टर्मिनली यहाँ की मैं बात करूँ ऊपर, तो बेटा यहाँ होता है प्लूम्यूल। क्या होता है यहाँ पर, प्लूम्यूल, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर स्टेम कहते हैं। तो ये हो गया प्लूम्यूल। क्लियर, नीचे की तरफ होता है यहाँ पर रेडिकल, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर रूट कहते हैं। तो प्लूम्यूल, फ्यूचर शूट, रेडिकल, फ्यूचर रूट। ठीक है, अब एक और मेन पॉइंट चीज़ क्या है, ये है कि प्लूम्यूल और कॉटिलिडिनस नोड के बीच में जो जगह होती है इसको बोलते हैं अपन लोग क्या, एपिकोटाइल। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, एपिकोटाइल। और जो इधर नीचे होता है इसको बोलते हैं हम हाइपोकोटाइल। समझ आया मेरी बात? तो ऊपर की तरफ क्या आ गया, एपिकोटाइल, और नीचे की तरफ हाइपोकोटाइल। अगर आप सीड की बात करते हो, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सीड के पास में दो चीज़ें होती हैं। आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 12th की, तो सीड के पास दो चीज़ें होती हैं। क्या होता है, एक तो होता है उसके पास एम्ब्रियो एक्सिस और दूसरा होता है उसके पास में कॉटिलिडन। समझे? तो दो चीज़ आपकी 12th के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, सीड के पास दो चीज़ें होती हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और कॉटिलिडन होता है। क्लियर, समझ आए मेरी बात? इसका मतलब जो आपका ये पूरा जो रेड से जो ये सबसे पहले जो स्ट्रक्चर मैंने तैयार करी थी ना, ये वाली, तो ये वाली आपकी एम्ब्रियो एक्सिस कही जाती है। समझ आया मेरी बात? क्या बोली जाती है आपकी, एम्ब्रियो एक्सिस बोली जाती है। ठीक है बेटा, तो ये आपका हो जाता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई होगी? मैं एक बार फिर से आपको पूरा का पूरा डायग्राम दिखा देता हूँ मैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का। ये आपका पूरा का पूरा एक डायग्राम है। समझ आया बेटा? कोई भी प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना बेटा। कल हम लोग लगेंगे कि कल हम लोग इसमें पढ़ेंगे
मोनोकोट में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन मोनोकोट। आज हमने डाइकोट में किया, कल अपन लोग मोनोकोट में करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछ लेना, ठीक है बेटा। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा मैं फिर से बता देता हूँ। जायगोट से क्या हुआ, जायगोट को हमने बाहर निकाल लिया। जायगोट क्या करता है, अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर तैयार कर लेता है, उस टाइम पर उसको हम oospore कहते हैं। ये चीज़ आप थोड़ा सा याद रखना। ओके बेटा, तो कल हम लोग लेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन मोनोकोट, ठीक है। ओके बेटे।